परचम के साथ जो हमारी मोहब्बत है, ये हमारा ईमान की एक निशानी है। और लोगों के अंदर ये जज्बा आज से नहीं है, ये हमारी चौथी पीढ़ी आज़ादी के बाद जो लगातार है, उसके अंदर इस तरह का जज्बा जो है वो हमेशा के अंदर और डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक जगह पे होता था। आज आप मुझे बताएं, कोई ऐसी पंचायत, कोई ऐसा ब्लॉक, कोई ऐसी तहसील, कोई ऐसी चौक, कोई ऐसी गली है, कोई ऐसा घर, कोई ऐसी दुकान, कोई ऐसी आप रेडी फड़ी बताएं कि जहाँ पे आपने इस दूर दराज इलाका, वहाँ पे ऐसे प्रोग्राम देखने को नहीं मिलते। गुज्जर बकरवाल लोगों के खून में नेशनलिज्म कूट कूट कर भरा हुआ है, लेकिन बीजेपी उनको हर वक्त, जो एलजी है वो बीजेपी का है और लॉ एंड ऑर्डर एलजी के हाथों में है। तो जब भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जाता है उसके साथ पुलिस होती है, वो किसके कहने? इम्प्लीमेंटेशन की बात है, जहाँ पे उसको इम्प्लीमेंटेशन की आप बात कर रहे हैं, तो मैं आपको वसूख के साथ कह सकता हूँ कि अगर इस समाज को कोई इसका हक दे सकता है या कोई देना चाहता है तो वो बीजेपी की आवाज आज तक उसका रिजाइन। अगर ये लोग कहते हैं कि हमारे पास इख्तियारात नहीं है, तो फिर यहाँ पे जो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने कमेटी के अंदर 80 साल इस मुल्क के अंदर आज तक लोगों के घर नहीं बने थे। आज भी यहाँ पे कई तरह के मामला जो है वो लोगों के बीजेपी के सीनियर लीडर रविंदर रैना इक़्तिदार आला में होते और एलओपी वो होते तो शायद सरकार चलाने में मुश्किलात ना आती। इसलिए क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर आपने देखा होगा, जम्मू कश्मीर के जितने भी लोगों के साथ उन्होंने जो भी वादे किए थे, यूनियन टेरिटरी रहते हुए वादे किए थे, आज एक भी वादा जो पूरा होने वाला नहीं है। ये काम एक पंच का, एक सरपंच का, एक जीते हुए यहाँ पे डीडीसी बीडीसी कर ही रहे थे, किए थे, उनको पूरा करें। अगर नहीं करते हैं तो नौजवानों को इकट्ठा होकर इस मौजूदा सरकार के खिलाफ खड़े। मेरे ख्याल में रजौरी पुंछ के अंदर एक बड़ा एक कंप्रिहेंसिव प्लान होना चाहिए था। हमारे पास स्कोप्स हैं। हमारा जो, अगर आप यहाँ की ज्योग्राफी को देखेंगे, यहाँ के पानी को देखेंगे, यहाँ के पहाड़ों को देखेंगे, यहाँ की फिजाओं को देखेंगे, उस हिसाब से यहाँ पे काम करने। पार्टी के एक्स चेयरमैन बीजेपी से मोहम्मद आरिफ साहब मौजूद हैं। हम इनसे आज की ये जो तिरंगा रैली थी उनके ऊपर सवार रहेंगे। सबसे पहले आरिफ साहब, वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आप इस तिरंगा रैली को जो ये आज डाक बंगलो राजौरी से स्टार्ट हुई थी, इसको कैसे देखते हैं? देखो, ये लोगों का जोश है। हमारे पीर पंचाल की लोगों की एक हैसियत रही है कि इन्होंने हमेशा मुल्क के साथ मोहब्बत की है और ये हमारा कौमी परचम है। और मैं समझता हूँ कि अपने कौमी परचम के साथ जो हमारी मोहब्बत है, ये हमारा ईमान की एक निशानी है। और लोगों के अंदर ये जज्बा आज से नहीं है, ये हमारी चौथी पीढ़ी आज़ादी के बाद जो लगातार है, उसके अंदर इस तरह का जज्बा जो है वो हमेशा रहा है। लेकिन जो बाकी सरकारें आज तक रही हैं यहाँ पे, उन्होंने कभी इस तरफ लोगों का जो है ना, वो लोगों का लगाव जो है वो इस तरफ कभी करने की कौन सी बाकी सरकार, चाहे वो जितने भी हमारी, चाहे जम्मू कश्मीर की सरकारें हों, यहाँ की रीजनल पार्टीज की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, आपने आज भी देखा होगा कि आज भी जहाँ जो रैलियों का इनकार हो रहा है, चाहे वो जम्मू कश्मीर पूरे के अंदर हो, किसी गली चौक जहाँ पे भी है, उसमें बहुत ज़्यादा जो लोग हैं, या तो लोग वो खुद कर रहे हैं या कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशंस कर रही हैं, तो या जो हमारे जो बीजेपी के लोग हैं वो कर रहे हैं। कांग्रेस या जो बाकी जो पार्टीज़ के लोग हैं, उन्होंने कभी अपने लोगों को इस कौमी झंडे के साथ जो उनका लगाव है उसकी तरफ कभी उन्होंने माइल करने की कोशिश नहीं की है। ये हमारे 142 करोड़ लोगों के साथ मैं समझता हूँ कि एक तरह का उनके साथ मैं समझता हूँ उनको इस अपने कौमी परचम से दूर रखने की एक साजिश है। और आपके सवाल के हवाले से अगर हम कहें तो आज ये जो लोगों का जो जज्बा आपने देखा होगा, जो डाक बंगलों से शुरू होकर यहाँ पे हमारे तहसील के पास इस बलिदान स्तंभ तक आया है, उसमें लगातार लोगों ने जो है वो अपने मुल्क के परचम के तराने गाए और मुल्क के परचम को कंधे पे रख के मुल्क के जो है वो बुलंद आवाज़ में नारे लगाए। ये एक हमारे लिए एक फ़ख्र की बात है। बीजेपी वालों को एक ही दिन हर घर तिरंगा याद आएगा ये या 365 दिन बराबर रहेगा? देखो, मैं आपको बताऊं कि 2014 से लेके इस वक्त तक आप देख लो, चाहे जब हमारी पहला पंचायत थी, हमारी डीडीसी थी, बीडीसी थी या लोकल बॉडीज थी, सब जगह पे इस तरह के जो प्रोग्राम है वो पूरे एक महीने तक होते रहते थे। पहला शुरू में ये एक सप्ताह के लिए शुरू किए, एक हफ्ते के लिए, फिर महीने के लिए, मेरी मिट्टी मेरा देश, हर घर तिरंगा, हर अपना झंडे के अपने, इस तरह के जो प्रोग्राम है वो लगातार होते रहे हैं। ये एक संदेश था कि अपने जम्मू कश्मीर के लोगों के अंदर हमने तिरंगे के जो ताएं जो है एक प्यार पैदा करना है। और मौजूदा सरकार ने इसमें कोई कमी और कोई कसर नहीं छोड़ी है। आज आप देख लें कि पहला ये जो दिन है हमारे लिए, यहाँ पे रवायती होता था कि जम्मू के अंदर, श्रीनगर के अंदर और डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक जगह पे होता था। आज आप मुझे बताएं, कोई ऐसी पंचायत, कोई ऐसा ब्लॉक, कोई ऐसी तहसील, कोई ऐसी चौक, कोई ऐसी गली है, कोई ऐसा घर, कोई ऐसी दुकान, कोई ऐसी आप रेडी फड़ी बताएं कि जहाँ पे अपने इस परचम के साथ जो है वो लोग प्यार और इसका जो है वो इसको लहरा नहीं रहे। ये अपने आप में आज की सरकार का एक बहुत बड़ी उपलब्धि और अचीवमेंट है। और अगर इस इतने बड़े मुल्क को आपने इकट्ठा रखना है और लोगों की एक इकट्ठी प्रोग्रेस करनी है, तो ये ज़रूरी भी है।
और मैं समझता हूं कि मौजूदा मोदी सरकार ने और हमारी होम मिनिस्टर जी ने लगातार ये कोशिश की कि लोग अपने झंडे के साथ जुड़ें। और आज वो दिन यहाँ पे आ रहा है कि जब कश्मीर से आवाज़ें उठती थी कि अगर यहाँ पे आप 370 और 35 से ख़त्म करोगे तो यहाँ पे कोई झंडा उठाने वाला नहीं रहेगा। आज उन सारी आवाज़ों पे पानी फिर गया। तो कारण क्या था? ये एक लोगों के साथ एक प्यार था। आज लोग आज भी झंडे के साथ जो है बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन बाकी पार्टीज के अंदर हमने देखा है कि वो कहीं ना कहीं लोगों को इससे दूर रखने की कोशिश करती हैं लगातार। और इसी वजह से हमने देखते हैं कि उनकी पार्टिसिपेशन, पार्टियों की पार्टिसिपेशन चाहे नहीं है, लेकिन जो हमारे जो आम लोग हैं उनकी पार्टिसिपेशन आप जिस भी जगह पे देखोगे, बगैर मजहब मिल्लत, बगैर किसी फिरका, बगैर जात बरादरी, बगैर किसी इलाका रंग व नस्ल के लोग इस झंडे के साथ जुड़े हुए हैं और अपने परचम को बुलंद करके जोर से आवाज़ लगाते हैं कि हम इस परचम के लिए मर मिटने को तैयार हैं। जैसा कि आपने बताया कि डिफरेंट प्रोग्राम्स हमने करवाए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट बॉडी ने करवाए, लेकिन वो प्रोग्राम गांव में कहीं पे नहीं देखने को मिलते। आप इसको कैसे देखते हैं? पिछड़े हुए गांव, जैसे कि गुज्जर बकरवाल का कोई कबीला आ गया, बकरवालों का कोई कबीला आ गया, पिछड़ा हुआ दूर दराज इलाका, वहाँ पे ऐसे प्रोग्राम देखने को नहीं मिलते। जब से ये महीना शुरू हुआ है तब से इस वक्त तक हमारे जितने भी ब्लॉक्स प्रेसिडेंट हैं, हमारे जितने भी बूथ स्तर के, पंचायत स्तर के जो हमारे जो ज़िम्मेवार लोग हैं, उन्होंने अपनी अपनी पंचायतों के अंदर लोगों के मोहल्लों में जाके, दुकानों पे बैठकर, मोहल्ले में जो चुबाएँ लगती हैं, जैसे जो हम जिन्हें हम अपने ज़बान में पंचायतें कहते हैं, उनमें बैठकर लोगों ने इस झंडे के साथ जो है वो आवाज़ बुलंद की और लोगों के साथ बातचीत भी की। वो दौर चला गया, वो वक्त खत्म हो गया। पिछड़े हुए लोगों को जब जो ये पिछड़े थे, सुनो मेरी बात सर, पिछड़े हुए लोगों को आज तक इस झंडे का कोई पता नहीं है, झंडे का कोई मीन्स पता नहीं है, मतलब पता नहीं है झंडे का मतलब क्या है। जो पिछड़े हुए गुज्जर बकरवाल लोग हैं उनको ये पता नहीं। आप किस इलाके की बात कर रहे हो? मैं तमाम जो गुज्जर बकरवाल पिछड़े हुए इलाके हैं उन तक आपकी पार्टी के वर्कर भी नहीं आए। हमारे पार्टी के गुज्जर बकरवाल समाज के लोग जो हैं वो इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे लीडरान हैं यहाँ पे, चाहे वो हमारे एसटी बरादरी के जो हमारे जिला के प्रेसिडेंट हैं, कई प्रोग्राम उन्होंने किए हैं जो सोशल मीडिया पे लोगों ने देखे हैं। कई जगहों पे अपने लोगों के साथ बैठ के इतने अच्छे से प्रोग्राम किए हैं कि लोगों ने इतनी खूबसूरती से इसकी वजाहत की है। मेरे ख्याल में आप शायद किस इलाके की बात कर रहे हो, मेरी वो जानकारी में नहीं है, लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं कि पिछली सरकारों ने और हमारी रीजनल पार्टीज ने यहाँ पे लगातार कोशिश की कि हम लोगों को सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करें, लेकिन मौजूदा सरकार ने उनकी तमाम उन मंसूबे पर पानी फेर कर ये बता दिया कि लोग पहला मुल्क के साथ प्यार करेंगे, उसके बाद पार्टी पॉलिटिक्स की बात आएगी। और आज हमारे रजौरी पुंछ के अंदर आप देखोगे यहाँ की तो तारीख रही है हमेशा, या हमारे यहाँ पे गुज्जर समाज के लोगों की बात करो, बकरवाल समाज के लोगों की बात करो, या जो वो गरीब लोग जिनको आप कहते हो कि जनाब कि उनको इन चीज़ों का पता नहीं है, उन लोगों ने हमेशा, कोई भी ऐसा वक्त हो, चाहे कोई जंग हो, चाहे यहाँ पे किसी तरह का कोई, अगर जो आपने देखा होगा अगर एक्सेशंस हमारे इस तरह के हुए हैं, तो इन लोगों ने आगे आके हमेशा ये बात की है कि हम हिंदुस्तान जिंदाबाद, हमारा मुल्क जिंदाबाद, ये कौमी परचम जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद। और मैं ये वसूख के साथ कह सकता हूँ कि जितना नेशनलिज्म रजौरी पुंछ और हमारे इन समाज के अंदर है, इतना हमने कहीं नहीं देखा है। गुज्जर बकरवाल लोगों के खून में नेशनलिज्म कूट कर भरा हुआ है, लेकिन बीजेपी उनको हर वक्त तंग करती है। कैसे उनको चरवाहों से निकालती है, उनको डोकू बैकू से निकालती है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार नहीं है। देखिए बीजेपी पुलिस गवर्नर रूल था, तो बीजेपी ने ये कोशिश की। सुनिए मेरी बात, पहले सवाल सुनिए। बीजेपी इस वक्त जो एलजी है वो बीजेपी का है और लॉ एंड ऑर्डर एलजी के हाथों में है। तो जब भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जाता है उसके साथ पुलिस होती है, वो किसके कहने पे जाती है? देखो मैं एक बात आपको बता दूं, हम 70 साल से, या आप मेरे ख्याल में ये जो इस बार जो है ये हमारे 80 साल पूरे हो रहे हैं आज़ादी को। हमारे लोग लगातार पिछले गए 80 सालों तक अगर संघर्ष करते रहे, तो यहाँ पे सरकारें किनकी रही हैं जम्मू कश्मीर में? जम्मू कश्मीर में जो सरकारें थी वही सरकार हमारी दिल्ली में भी थी। उन लोगों ने आज तक इस समाज के लिए क्या किया है? स्वाय यहाँ के लोगों को वोट पॉलिटिक्स के अलावा, वोट बैंक के अलावा इनका कभी कोई भला नहीं किया। आज की जब सरकार आती है यहाँ पे, चाहे उनके गवर्नर ही जम्मू कश्मीर में थे, उन्होंने यहाँ पे कोशिश की कि यहाँ पे एक अरसा से जो लड़ाई थी,
एक गुजर और पहाड़ी के बीच में, उसको खत्म किया और गुजरों की जो रिजर्वेशन थी उसको वैसे इंटेक्ट रखा। यहाँ पे एक अफवाह उस वक्त फैलाई गई कि ये जो पहाड़ी लोग हैं इनको भी जो पहली एसटी ऑलरेडी यहाँ पे है गुजर समाज के पास, उसी में इंक्लूड किया जाएगा। मेरा सवाल और दूसरा था, मेरा सवाल मैं आपके दूसरा। सवाल पे ही आ रहा हूँ। अब दूसरा उसके बाद यहाँ पे बात की गई कि फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है उसको यहाँ के गुजर और बकरवाल लोगों के हवाले किया गया। अब जहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन की बात है, जहाँ पे उसको इम्प्लीमेंटेशन की आप बात कर रहे हैं, तो मैं आपको वसूख के साथ कह सकता हूं कि अगर इस समाज को कोई इसका हक दे सकता है या कोई देना चाहता है तो वो बीजेपी ही है, और बीजेपी ही सरकार ही ये समझती है। आज तक कि दिया क्यों नहीं? आज तक दिया क्यों नहीं? ये लोग जो है वो नेशनलिज्म में हमेशा रहे हैं, ये अपने देश के साथ प्यार करते हैं। लेकिन जो बाकी यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्होंने यहाँ हमेशा इन लोगों को जो है वो वोट पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल किया। आज आप ये कह सकते हैं कि इसी सरकार ने अपने इस वक्त के अंदर यहाँ पे इन लोगों को जो है फॉरेस्ट राइट एक्ट भी दिया और जो इनके हकूक थे उनको वैसा का वैसा रखा। और हम ये मान करेंगे आज के इस वक्त में जो मौजूदा जम्मू कश्मीर की सरकार है कि आज सब कुछ आपके पास है, आप अपने आप को बचाने के लिए एक ऐसा एक भय और एक माहौल बनाना चाहते हो यहाँ पे कि इन लोगों के साथ जो है वो ज्यादतियां हो रही हैं। और ये जो ज्यादतियां इस वक्त जो हो रही हैं इसका अगर कोई सीधा कोई जिम्मेवार है तो वो यही है। आपने देखा होगा जम्मू में जो पिछले दिनों में डिमोलिशन वगैरह हुआ, मैं इन दिनों में सुन रहा था उन लोगों के बयान कि उस वक्त यहाँ पे मिनिस्टर साहब ने यहाँ पे एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की और कहा कि हम फिल जो है वो कमेटी के जरिए से आप शायद भूल गए, एक और सवाल, आप शायद भूल गए, आपके ही बीजेपी के लीडर एक ने बयान दिया था कि हमें लोगों की शक्लें पसंद नहीं है। देखो, बीजेपी किसी एक लीडर के साथ बीजेपी को आप नहीं देख सकते। बीजेपी की आवाज आज तक उसका रिजाइन क्यों नहीं हुआ? बीजेपी क्या है? बीजेपी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बीजेपी हैं, बीजेपी नड्डा जी बीजेपी हैं, बीजेपी नितिन नवीन जी बीजेपी हैं, बीजेपी होम मिनिस्टर जी हैं, बीजेपी यहाँ पे सत शर्मा जी हैं। बीजेपी हमारे वो लोग हैं जो पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन की जुम्मेवार जगहों पे बैठे हुए हैं। अगर किसी एक आदमी के कहने पे वो इक़्तिदार में एक आदमी नहीं, आम आदमी जनाब, आम आदमी नहीं है, वो इक़्तिदार में है। इक़्तिदार में रहकर ऐसा आदमी बयान देता है तो उसको आप किस तरीके से? मैं ये कहता हूँ कि बीजेपी हमेशा अपने इस समाज के साथ रही है, पहला भी साथ थी, आज भी साथ है। और आपने ये भी देखा होगा कि वहाँ पे कितने बीजेपी के जो हमारी लीडरशिप वहाँ पे गई, चाहे गुलाम अली खटाना साहब हो, उन्होंने किस तरह से वहाँ पे जाके लोगों के साथ बैठ के उनके दर्द बांटा। आज तक लोगों को इंसाफ नहीं मिला। इंसाफ देना किस रहे? यहाँ पे सरकार किसकी है? कमेटी किसने बना कॉन्स्टिट्यूट की? अगर ये लोग कहते हैं कि हमारे पास इख्तियारात नहीं है तो फिर यहाँ पे जो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने कमेटी कैसे कॉन्स्टिट्यूट कर ली? अगर उन्होंने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की इसका मतलब साफ है, इसका मतलब ये साफ है कि उनके पास इख्तियारात हैं, तो तभी वो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई। अब कमेटी ने जो उनके जो भरपाई करनी थी उसमें कमेटी चूक रही है। यहाँ से ये साफ बात यहाँ होती है कि मौजूदा सरकार जो है वो लोगों के हक में फैसले करने की हिम्मत तो रखती है लेकिन करती नहीं है, इसलिए क्योंकि वो ये मुद्दे बना के रखना चाहती है। वो ये चाहती है कि यहाँ के जो हमारा जो समाज है ये इसी तरह से हमारा वोट बैंक बना रहे और हम इन लोगों को वोट के तौर पे इस्तेमाल करते पर्दे के पीछे क्या चल रहा है? पर्दे के पीछे जो मौजूदा जम्मू कश्मीर सरकार है वो बता सकती है कि वो क्या खेल खेल रही है। लेकिन जो बीजेपी का स्टैंड है वो बिल्कुल क्लियर है कि वो सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ चलती है और सबके प्रयास के साथ। और आज ये बात सिद्ध भी है। आज आप देख लें कि हमारे इस मुल्क के अंदर 80 साल इस मुल्क के अंदर आज तक लोगों के घर नहीं बने थे। आज भी यहाँ पे कई तरह के मामला जो है वो लोगों के जूं के तू थे, लेकिन आज की सरकार ने तमाम ऐसी स्कीमों को, चाहे वो पानी की हो, बिजली की हो, घर बनाने की हो, वॉशरूम बनाने की हो, हर घर चूल्हा पहुंचाने की हो, रोशनी के मामले से हो, पेंशन हर घर तक पहुंचाने की बात हो, या उसके अलावा जो हमारी जो लड़कियां जो अनमैरिड थी उनकी मैरिज की कोई असिस्टेंस की स्कीम हो, ये सारी स्कीमें इसी मौजूदा सरकार ने चलाकर और बगैर किसी भेदभाव के हर इंसान तक पहुंचाई भी है। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की तरफ से एक बयान आता है एक न्यूज़ चैनल से गुफ्तगू करते हुए कि अगर बीजेपी के सीनियर लीडर रविंदर रैना इक़्तिदार आला में होते और एलओपी वो होते तो शायद सरकार चलाने में मुश्किलात ना आती। ये रविंदर रैना जी पार्टी के बहुत बड़े लीडर हैं, इसमें कोई शक और दोहराई नहीं है। आज रविंदर रैना जी की मौजूदगी जो है वो जम्मू कश्मीर के हर घर हर मोहल्ले तक है। लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब की जो बयान की जो आप बात कर रहे हो, उनके अपने पार्टी का देखना चाहिए कि उनके जो एक एमपी इतने बड़े सीनियर लीडर हैं वो शुरू से इस वक्त तक लगातार उनका अपना स्टैंड है और वो उमर अब्दुल्ला के हर एक फैसले को क्रिटिसाइज करते हैं। उमर अब्दुल्ला जी को जब अपना घर बच नहीं रहा तो वो बीजेपी के हवाले से बताते हैं कि यहाँ पे कौन सा लीडर क्या होता तो उसका क्या रोल हो सकता था। उनको पहले ये सिद्ध करना होगा कि आपके जो अपने जीते हुए लोग हैं, जो आपकी टिकटों पे लीडर बने थे, वो आज आपके साथ नहीं है, वो आपके बल्कि खिलाफ खड़े हैं। और वो इस तरह की बयानबाजी करके सिर्फ अपना आप जो है वो अपनी जो है वो चेहरा जो है वो सेव करने की कोशिश कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला साहब जम्मू कश्मीर की सरकार चलाने में बिल्कुल असफल हो गए हैं। वो इसलिए क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर
आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर के जितने भी लोगों के साथ उन्होंने जो भी वादे किए थे, यूनियन टेरिटरी रहते हुए वादे किए थे, आज एक भी वादा जो पूरा नहीं कर पाए। आज कहाँ 200 यूनिट बिजली है, कहाँ 12 सिलेंडर्स हैं उनके, कहाँ वो कह रहे थे कि हम यहाँ पे 1 लाख नौकरियां लगवाएंगे, वो कहाँ चलेगी। कहाँ वो कहते थे कि 10 किलो राशन जो है वो हर फर्द को जो है हर घर के एक इंसान बंदे को देंगे, कहाँ वो राशन की वो बातें चलेगी। जो वादे उन्होंने रजौरी पुंछ के लोगों के साथ किए थे उनकी क्या इस वक्त हशर और हालत है। रजौरी पुंछ के लोगों ने हमेशा, आज हमारी चौथी पीढ़ी तक हमेशा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ दिया, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रजौरी पुंछ के अंदर, अभी आप हम यहाँ पे बात हो रही थी कि नए पीर पंचाल की, नया पीर पंचाल के लोगों ने हमेशा जो है वो अपना जो अगर किसी को अगर वोट किया है तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी और वो कांग्रेस रही है। लेकिन उन दोनों जमातों की आज भी मौजूदा यहाँ पे सरकार है, पहले उनकी दिल्ली में भी सरकार रही है। लेकिन अगर रजौरी पुंछ या पीर पंचाल अगर आज पीछे है तो उसकी जिम्मेवार कौन है, जिनको हमारे यहाँ पे लोग चुनते रहे हैं अपने आप को खुशहाल करने के लिए। और मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ के जितने भी इस वक्त जो मौजूदा हमारे MLAs हैं, हजरात हैं, इनको ये चाहिए कि वो हमारे लोगों के लिए काम करें, इस हिता के लिए काम करें जो वो काम कर रहे हैं। चाहे वो नाली की काम कर रहे हैं, चाहे वो गली का काम कर रहे हैं, चाहे वो पंचायती पैसे पे अपना कोई सर्कुलर निकाल के वहाँ पे अपना हक जो है वो रख रहे हैं, इनसे इस इलाके का भला होने वाला नहीं है। ये काम एक पंच का, एक सरपंच का, एक जीते हुए यहाँ पे DDC BDC कर ही रहे थे पहले से। अगर वो नहीं भी होंगे तो यहाँ पे हमारे जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है वो कर लेगा, लोकल बॉडीज का डिपार्टमेंट कर रहेगा। लेकिन इस इलाके की मजमूई तरक्की कैसे हो, उसके लिए क्या इन शॉर्ट में क्या पैगाम रहेगा पूरे जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए और स्पेशल यूथ के लिए? देखो, यूथ के लिए जो मौजूदा सरकार है वो कोई काम नहीं कर रही है, और मेरे ख्याल में हमारे यहाँ के नौजवानों को ये चाहिए कि जो वादे आज की सरकार ने हमारे साथ किए थे, जिसमें मैं समझता हूँ कि 8 से 10 ऐसे वादे हैं जिनसे आम गरीब आदमी को एक रियायत मिल सकती थी, और जो उन्होंने उस वक्त वो वादे किए थे वो यूनियन टेरिटरी के रहते हुए किए थे। आज इसमें क्या ऐसी बात आ गई है कि आज उन्हें अपने तमाम वादों से आज की मौजूदा सरकार जो है मुकर रही है, और वो कहती है कि हमें स्टेटहुड मिलेगा तो हम जो है ये वादे पूरे कर पाएंगे। और मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि अगर स्टेटहुड होता भी तो तब भी यहाँ की ये जो मौजूदा सरकार है ये कुछ भी ना कर पाती। आज तमाम डेवलपमेंट के जो प्लान्स और प्रोग्राम्स हैं वो इसी मौजूदा सरकार के पास हैं। नौजवानों को ये चाहिए कि वो इस सरकार को मजबूर करे कि जो वादे आपने इलेक्शन के वक्त हमारे लोगों के साथ किए थे, हमारे पेरेंट्स के साथ किए थे, हमारे यहाँ के आम शहरियों के साथ किए थे, उनको पूरा करें। अगर नहीं करते हैं तो नौजवानों को इकट्ठा होकर इस मौजूदा सरकार के खिलाफ खड़े हो जाना चाहिए एक आवाज़ में। और खासकर रजौरी पुंछ के जो हमारे नौजवान हैं, इनको चाहिए कि आप अपने अपने प्लेटफार्म से इस आवाज़ को बुलंद करो कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा गुर्बत और पसमानगी इस इलाके में है, और इस पसमानगी और इस गुर्बत की अगर कोई जिम्मेवार है तो वो ये कोलिशन सरकार है, जिसने हमेशा यहाँ पे इलेक्शन के वक्त लोगों को मजहब के नाम पे, बरादरियों के नाम पे तकसीम करके वोट तो ले लिए, लेकिन जब इनकी फलाह करने की वक्त आया, जब इनकी वेलफेयर करने का टाइम आता है तो ये मौजूदा सरकार इनके लिए कोई काम नहीं करती है। आज आप देख लो कि रजौरी पुंछ के अंदर सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। यहाँ के नौजवान के पास नौकरी, सरकारी नौकरी के अलावा और कौन सा काम है? यहाँ पे कोई बड़ा शहर नहीं है, यहाँ पे कोई ऐसा कारोबार नहीं है जहाँ पे हमारा नौजवान जो है वो रोजगार कमा सके। कश्मीर के बाद वहाँ पे बागात हैं, वहाँ पे एक इंडस्ट्रीज है टूरिज्म की, जम्मू के अंदर एक बिजनेस का हब है, लेकिन रजौरी पुंछ में के अंदर ऐसी कोई आज तक चीज़ नहीं बन पाई जो यहाँ के नौजवान को फायदा दे सके। पहला हमारे यहाँ पे जो लोग हैं वो गल्फ में जाके अपना गुजर बसर करते थे, अब बाहर जाना भी बहुत मुश्किल हो गया है, और यहाँ का नौजवान पढ़ा लिखा है, लेकिन यहाँ के नौजवान के साथ हमेशा ठगी की गई है। और पिछले जो 2 साल पहला असेंबली का इलेक्शन हुआ है उसमें तो एक नंगी ठगी है, जिसमें यहाँ की मौजूदा सरकार ने हमारे लोगों के साथ वादा तो किया, लेकिन कोई एक वादा भी आज तक पूरा नहीं किया, और आज 2 साल पूरे होने को है। और ये किन वादों को लेके यहाँ पे एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने आपकी पंचायत के अंदर 2 लाख का आपका रास्ता बना दिया, हमने आपके घर के सामने कोई वाल बना दी, यहाँ पे हमने आपके लिए कोई पर्सनल बेनिफिट्स किसी अपने खास जो वर्कर है उसके लिए रख दिया। आप अपने हिसाब से ये सोचें और यहाँ के नौजवान ये सोचें, क्या इन चीज़ों से यहाँ की बेरोजगारी के लिए हम क्या कर पा रहे हैं? मेरे ख्याल में रजौरी पुंछ के अंदर एक बड़ा एक कंप्रिहेंसिव प्लान होना चाहिए था। हमारे पास स्कोप्स हैं, हमारा जो, अगर आप यहाँ की ज्योग्राफी को देखेंगे, यहाँ के पानी को देखेंगे, यहाँ के पहाड़ों को देखेंगे, यहाँ की फिजाओं को देखेंगे, उस हिसाब से यहाँ पे काम करने की जरूरत थी। और मौजूदा सरकार के साथ दिल्ली के अंदर हमारी एक बीजेपी की लीडरशिप की एक बहुत बड़ी एक मेहनत थी, जिसकी वजह से हमने बहुत कुछ यहाँ पे लाया। चाहे वो पहाड़ियों को यहाँ पे ST की कैटेगरी मिली, चाहे गुजर बकरवाल समाज के लिए यहाँ पे उनको फॉरेस्ट राइट एक्ट मिला, या उसके अलावा दिल्ली